गांव के उस पार रहने वाला मनसुख हर सुबह अपनी पुरानी फर्राटेदार साइकिल पर दूध के कैन लाद कर निकलता। हे काकी आ जाओ, दूध ले लो। उसकी यह आवाज हर गली में गूंजती। गांव वाले कहते, मनसुख बहुत ईमानदार है, सस्ता दूध देता है और कभी देर नहीं करता। सबके लिए वह भरोसे का नाम बन चुका था। घर लौटकर मनसुख तबेले में जाता, जहां उसकी पत्नी मीना ताजा दूध निकाल रही होती। मीना के जाते ही वह दूध में अरारोट मिलाता और मुस्कुराता। गांव वाले मुझे गरीब और सच्चा मानते हैं, पर असली खेल तो यहीं चलता है। उसे पूरा भरोसा था कि कोई उसका राज कभी नहीं जान पाएगा। एक दिन उसकी साइकिल पंचर हो गई। वह छोटू पंचर वाले के पास पहुंचा और भजिया खाते हुए बैठ गया। पास बैठे दो अजनबी उसे ध्यान से देख रहे थे। अचानक उनमें से एक को खांसी का दौरा पड़ा। मनसुख ने झट से अपने कैन से दूध दिया। दूध पीते ही वो आदमी बोला, धन्यवाद, पर ये दूध तो मिलावटी है। मनसुख के चेहरे का रंग उड़ गया। आदमी हंस कर बोला, डर मत, हम तेरा धंधा बंद नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। उसने एक पाउडर की पुड़िया दी। इसे दूध में मिलाओ, स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। मनसुख पहले तो डरा, पर लालच जीत गया। अब उसके दूध की मांग बढ़ने लगी। लोग कहते, वाह, मनसुख का दूध कितना स्वादिष्ट हो गया है। ऑर्डर बढ़े, पैसे बढ़े और मनसुख की आंखों में चमक भी बढ़ गई। वह हर हफ्ते की और पुड़िया खरीदने लगा और मिलावट का खेल तेज हो गया। एक सुबह जब वह सुनीता काकी के घर दूध देने गया, तो उसका दरवाजा एक नए चेहरे ने खोला। भैया, दूध मुझे दे दो, उसने कहा। सुनीता बोली, ये मेरा भतीजा मनोज है, शहर से आया है, पुलिस में नौकरी करता है। क्या पुलिस? सुनते ही मनसुख का हाथ कांप गया, बर्तन गिरा और सारा दूध फैल गया। वह बहाना बनाकर भाग निकला। अब मनसुख बेचैन रहने लगा। उसने बीमारी का बहाना बना लिया और दूध बेचना बंद कर दिया। गुंडे आए, पुड़िया क्यों नहीं ले रहे? मनसुख बोला, गांव में पुलिस वाला ठहरा है, थोड़े दिन रुक जाओ। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। कुछ दिन बाद उसने देखा कि मनोज स्टेशन की ओर जा रहा है। उसने राहत की सांस ली। चलो अब तो बला टली। घर आकर देखा, मीना दूध में कुछ मिला रही थी। क्या कर रही हो? मीना बोली, आपके काम आसान करने को 5 पुड़िया डाल दी। क्या 5? मनसुख चिल्लाया, इतना जहर तो हाथी भी न झेल पाए। मनसुख ने वही दूध गांव में बांट दिया। दोपहर तक गांव में हड़कंप मच गया, कई लोग बीमार पड़ गए। तभी दरवाजे पर मनोज खड़ा था। तुम तो चले गए थे, मनसुख हकलाया। मनोज बोला, दूध पीते ही समझ गया कि मैं इसमें नशा है। अब चलो थाने। मनसुख गिड़गिड़ाया, मैं निर्दोष हूँ। अब ये बात अदालत में कहना, मनोज ने सख्ती से कहा। मनसुख और उसके साथी पकड़े गए। गांव में सबको जब सच्चाई पता चली, लोग दंग रह गए। मीना पछताती रही, अगर मैंने वो 5 पुड़िया न डाली होती। पर अब देर हो चुकी थी। मनसुख का लालच उसे जेल पहुंचा गया। गांव में लोग कहते, धोखे का दूध चाहे जितना मीठा लगे, एक दिन उसका स्वाद जहर बन ही जाता है। सीख, सच्चाई देर से सही पर जीतती हमेशा है। लालच का अंत विनाश ही होता है।